हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे चैनल यानी कि आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम है द 10 मिनट स्टडी शो, जिसमें आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक महात्मा गांधी से रिलेटेड उन फैक्ट्स, उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन परिचय से ज्यादा यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि हम एग्जाम दृष्टिकोण जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कस्तूरीबाई से इनका विवाह हुआ था 1882 में, और 1888 में जो है ये कहाँ पहुंचे थे, इंग्लैंड पहुंचे थे। और ध्यान रखेंगे इनके मुवक्किल जो दादा थे जिनका नाम था अब्दुल्ला, की कानूनी मदद करने के लिए, मतलब एक वहां पर एक केस चल रहा था वहां पर साउथ अफ्रीका में, अब्दुल्ला सन्स एंड सन्स, उसकी पैरवी करने के लिए 1893 ईस्वी में जो है ये साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं। ध्यान रखिए, हालांकि इन्हें खुद भी क्या है नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था जब ये साउथ अफ्रीका जा रहे थे, और इन्हें पीटर मैरिटस वर्ग स्टेशन पर ट्रेन की प्रथम श्रेणी से जो है इनको गाड़ी से जो है इनको बाहर निकाल दिया गया था। फिर ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी और कब की थी, तो 1894 में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। 1903 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है इसकी भी शुरुआत की भी थी, ये भी ध्यान रखना है। फिर नेटाल में फीनिक्स बस्ती की इन्होंने स्थापना की, और टॉलस्टॉय फोरम का जो है क्या है अग्रगामी था। 1906 की बात करेंगे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का जो है यहाँ पर व्रत लिया था। इसके 2 साल बाद यानी कि 1908 में मगन लाल गांधी के सत्याग्रह सूत्रीकरण के आधार पर सत्याग्रह शब्द जो है इसको क्या है अपनाया था। यहाँ पर फिर बात करेंगे कि हिंद स्वराज जो है ये कहाँ पर, तो किल्डोनन कैसल जहाज जो है 1909 में जो है इस पर लिखी। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की इन्होंने स्थापना की थी। 1912 में बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले का दक्षिण अफ्रीका दौरा जो है शुरू होता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर गांधी जी के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल टीचर कौन थे, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। केसर ए हिंद की उपाधि से इनको कब नवाजा गया, 1915 में। और 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को हम यहाँ पर क्या सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1917 में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1917 में हुई थी। जबकि प्रथम भूख हड़ताल की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल से की थी, कब 1918 में जो है यहाँ पर की गई थी। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो खेड़ा सत्याग्रह से 1918 में की थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह गांधी जी ने जो है 1919 में क्या किया था, देशव्यापी अभियान का आह्वान किया था। और इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर में 1919 में हुआ था, अभी गया है, आप सभी को पता है। अगर बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत ये आपकी 1920 में हुई थी, सारा डेटा आपको एक जगह मिल जाएगा। 4 पत्राओं का प्रकाशन जो है यहाँ पर किया था, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हरिजन हो जाएगा। हालांकि ये होम रूल लीग के जो है पक्ष में नहीं थे। ब्रिटेन जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्या है यहाँ पर भाग ले रहा था। गांधी जी का भारत में ये जो है मैंने बता दिया कि 2003 से जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस भारतीय प्रवास दिवस की जो है थीम यहाँ पर 2021 की आपको ध्यान नहीं रखनी है, ये भी ध्यान रखेंगे। और 2025 इंपॉर्टेंट क्या है कि 2025 का जो विश्व प्रवासी सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ है, तो आप कह देंगे मैम देखिए ये जो है आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो है आपसे 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 को जो है आयोजित किया गया था, ये आपके करंट से कनेक्ट हो जाएगा। मैम एक बात बताइए, गांधी जी के आरंभिक आंदोलन की बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह था, ये क्या है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी से क्या किया था, नील की खेती करने के
है ना, करने वाले जो किसान थे उनके मुद्दे के लिए जो है इनको आमंत्रित किया था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है इनका पहला यहाँ पर आंदोलन हो जाएगा। फिर आता है तीन कठिया। तीन कठिया मतलब ये कह रहे हैं कि जो यूरोपीय बागान मालिकों ने क्या किया था, भारतीय किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए जो है क्या है, मजबूर यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करेंगे रोलट सत्याग्रह की, तो ध्यान रखेंगे गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता की जो है यहाँ पर पहचान दी थी, और अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जो है इनको यहाँ पर जाना जाता है। राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल को जो है हिरासत में रखने की जो है यहाँ पर इन्होंने अनुमति दी थी, ये भी ध्यान रखना है। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है प्रथम भूख हड़ताल थी जो कि शुरू की गई थी। प्लेग बोनस को बंद करने पर मिल मालिकों श्रमिकों के बीच विवाद हुआ था। 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये प्रथम असहयोग आंदोलन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अमृतसर 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें जो जनरल डायर होते हैं उन्होंने लोगों पर क्या करते हैं, भीड़ पर गोलाबारी कर देते हैं, और लोग जो है वैशाखी पर्व मनाने के लिए अपने नेता सैफुद्दीन किचलू को हिरासत में लिए जाने का क्या है यहाँ पर विरोध कर रहे थे, जिसके कारण ये हुआ था। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या है इस विरोध स्वरूप जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। गांधी जी ने आंदोलन रोलेट के खिलाफ जो है वापस ले लिया था। इन्होंने इसे हिमालयन ब्लेंडर बताया, और केसर ए हिंद का जो है स्वर्ण पदक भी जो है यहाँ पर इन्होंने लौटा दिया था, ये भी ध्यान रखना है। 1920 के हंटर आयोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है इन्होंने क्या है यहाँ पर नियुक्त किया था, ये भी इंपॉर्टेंट और खास बात यहाँ पर हो जाती है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के 2 चरण हुए थे। एक तो संघर्ष का उदारीवादी चरण जो कि 1894 से 1906 की बात है। दूसरा यहाँ पर सत्याग्रह, या फिर मैं इसे निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से बता सकती हूँ, जो कि 1906 से 1914 का समय जब आपके प्रथम विश्व युद्ध की यहाँ पर शुरुआत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध जो है यहाँ पर कहा जाता है। मैम उदारवादी चरण की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीकी विधायिका ब्रिटेन संसद को जो है याचिका स्मरण भेजने पर क्या है ध्यान केंद्रित किया गया, और बेहतर न्याय प्रणाली को, या मैं कहूं यहाँ पर एम्बुलेंस कॉपर्स ऑफ इंडियन की स्थापना करके ब्रिटेन को क्या कर दिया गया, सेकेंड बोर जो युद्ध हुआ था उसके लिए यहाँ पर सहायता प्रदान की गई थी। आगे देखिए युद्ध के बाद क्या होता है, पुरस्कारों के तौर पर गांधी जी को केसर ए हिंद की जो उपाधि है, इस जो डेजिग्नेशन है उसे यहाँ पर नवाजा गया, और गांधी जी ने नराल भारतीय कांग्रेस की यहाँ पर जो है स्थापना कर दी थी। स्वयं का अखबार निकाला था, कौन सा, इंडियन ओपिनियन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा निष्क्रिय प्रतिरोध चरण की बात करेंगे, इसमें जो है गांधी जी ने क्या है निष्क्रिय प्रतिरोध संघ की जो है यहाँ पर स्थापना की थी, और अपने जर्मन मित्र जिनका नाम क्या था कालेन बाग की मदद से टॉल स्टॉय फोरम की जो है यहाँ पर स्थापना कर दी, जिसका उद्देश्य क्या था, सत्याग्रहों की जो है मदद करना था। गांधी जी के आश्रम जो बनाए गए थे उनका क्या है, ये अग्रगामी था, ये जो फार्म बनाया गया था। सत्याग्रही आखिर कौन था, एक सत्याग्रही जो इसे गलत लगता है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, उसे हमेशा सच का साथ देना है, अहिंसा को अपनाना, निडर रहना है, वो गलत नियमों के खिलाफ कभी नहीं झुकेगा, उसी को हम क्या बोलते थे, सत्याग्रही जो है यहाँ पर कहा जाता था गांधी जी के अनुसार। गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या अनुभव रहा, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट ऐसे ही आपको जानने के लिए कि भाई ऐसा कोई उद्देश्य जो जनता को प्रभावित करता हो, उसमें जनता के अंदर भाग लेने और जनता को जो है अंदर से जोश आना चाहिए, बलिदान देने की जो है उनके अंदर भावना कहें या में अपार क्षमता है, उसके नेतृत्व में क्या है बहुत सारे वर्ग के लोग और बहुत सारे धर्मों के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इन्होंने ये महसूस किया कि कई बार नेता को जो है अप्रसिद्ध फैसले भी लेने पड़ते हैं, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के लिए, मैं कहूँ संघर्ष के लिए खुद की तकनीक और नेतृत्व का तरीका भी जो है इन्होंने विकसित यहाँ पर किया था। अब देखिए काम का जहां से आता है, 1922 में जो बारडोली जो है, बारडोली तालुका ने भू राजस्व के भुगतान और सविनय अवज्ञा के जो है विरुद्ध निर्णय लिया, और 1922 में जो चोरा चोरी कांड होता है उसमें पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है, और इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था इसको क्या कर दिया, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। बेलगाम सत्र की अध्यक्षता 1924 में कांग्रेस की थी इन्होंने। 1925 में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी, और 1925 में गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे जो प्रयोग है उसका यहाँ पर विमोचन हुआ था।
1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज का क्या किया गया था, आह्वान किया गया था। 1930 में दांडी मार्च की जो है शुरुआत कहां से होती है, साबरमती आश्रम से, यहां से होती है। 1931 की बात करेंगे तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और लंदन में जो सेकंड गोलमेज समारोह हुआ था वे कांग्रेस के क्या थे, इकलौते यहां पर प्रतिनिधि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1932 की बात करेंगे तो प्रीमियर मैकडोनाल्ड, आपने सुनते हैं ना कि मैकडोनाल्ड का जो है बर्गर खाने चलते हैं, वही वाले हैं, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि विभिन्न समुदायों के लिए जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करना, जिससे क्या हो, जिसमें जो है दलित भी शामिल थे। इन्हीं पुरस्कारों को जो है क्या कहा जाता था, मैकडोनाल्ड पुरस्कार के नाम से जो है जाना जाता था। 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया। हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन बंधु जो है गुजराती में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई वनडे एग्जाम में जो है एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर देखिए, यहां पर बात करें अगली पॉइंट्स की जो एग्जाम में आ सकता है कि 1946 में कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा के गठन को क्या कर दिया, स्वीकार करने का जो है प्रस्ताव यहां पर किया था। उसके बाद 30 जनवरी मतलब 31 जनवरी से एक दिन का पहले का जो समय है 1946 को नाथूराम गोडसे, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, गांधी जी की यहां पर क्या कर दी, हत्या कर दी। और इनका अंतिम संस्कार जो है वो यमुना तट पर किया गया। किसके द्वारा करवाया गया था, रामदास के द्वारा करवाया गया। और जहां पर हुआ तो ये जो है एक समर्पित स्मारक है, एक मॉन्यूमेंट है, जिसे हम राजघाट के नाम से जो है जानते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, ये आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है खादी के लिए इन्होंने अपना एक आंदोलन शुरू किया था 1918 में ही, और इसे विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को खत्म करने के रूप में देखा गया। और ये जो है इनका वास्तविक आजादी के लिए जो है पहला कदम था, अगर हम कहें गांधी जी का तो। और यहाँ पर चरखा की बात करें तो महात्मा गांधी जी जो है मॉडर्नाइजेशन के मतलब आधुनिक युग के जो है आलोचक थे, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए मशीनों जो काम हाथ से करने में है, मतलब हाथ से जो बनाते थे वस्त्र वगैरह, तो वो मशीनों में कहा, तो मशीनों ने जो है क्या है मनुष्य को बहुत ही बुरी तरीके से गुलाम बना दिया है, ऐसा इनके विचार थे। और श्रमिकों को क्या है वे स्थापित कर दिया है। उन्होंने चरखा को एक ऐसे चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जो मशीन और तकनीक का क्या है महिमा मंडन ना कर सके। ये था गांधी जी से जुड़े हुए तथ्य। यहाँ पर मॉक इंटरव्यू फेज 4 स्टार्टेड है। अगर कोई आपके भाई बहन सगे संबंधी हैं तो ललित के पवार सर के मार्गदर्शन में होगा। 4 यहाँ पर एक्सपर्ट लोग हैं। आरएस फाउंडेशन वेबिनार है 27 अप्रैल 2025 को होने वाला है। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम है 14 अप्रैल से जयपुर में शुरू हो चुका है। जोधपुर में 26 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। स्टैंडर्ड फीस 32,000 है। प्राइम फीस जो है आपकी 37,000 है। निर्मल बैच 5.0 है। इंग्लिश मीडियम बैच है। 15,000 रुपये जो है यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। तो ये थे गांधी जी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ हमारे चैनल को, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर बच्चे तक जो है ये इन्फॉर्मेशन जा सके। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।